बहुत इफेक्टिव है और पाकिस्तान के अंदर ये देखें ये चीज़ें वो हैं जो फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जड़ी बूटी जिसके बारे में हमें पता ही ना हो और वो वेट लॉस करने के लिए बहुत कारआमद हो। डेफिनेटली मैं वो करता हूँ। अभी जो हकीम साहब ने डिस्कस किया उसमें मैं एक चीज़ सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जो इन्होंने जिस अफादियत का ये बताया इन्होंने दारचीनी का, ये जो दारचीनी है जो हम यहाँ पे रेगुलर हम यूज़ करते हैं, ये हमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर ना क्यूमेरिन्स के कंपाउंड्स होते हैं। हम तो ये पुलाव में, यखनी पुलाव में, कौरमों में ऐसे भर भर के डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए। हिपैटोटॉक्सिक होते हैं और जिगर के लिए ज़्यादा मिकदार में नुकसानदेह होते हैं। अच्छा। इसलिए अगर इस्तेमाल करनी है तो ये वाली जो दारचीनी है, ये साइलोन, इसको सिनेमन कहते हैं, ठीक है। इसको ट्रियो सिनेमन कहते हैं और इसको फॉल्स सिनेमन कहते हैं। अच्छा। तो ये इसका एक बड़ा एक मेन चीज़ है कि हमें इस चीज़ का पता हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। और एक और चीज़, बहुत सी मिस होती हैं कि जी दारचीनी इस्तेमाल कर ले, दारचीनी तो हर हमारे पूरे जो लोग हैं पाकिस्तान के और बाहर भी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं हमें वो हर्बल के वो इफेक्ट्स नहीं आते क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कौन सी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और किसको किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, वो उनको नहीं पता। और एग्जैक्टली जैसे हकीम साहब ने भी उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों के साथ मिला के उसका कम्बिनेशन करें तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, कैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी है। एक तो ये चीज़ थी। ये तो बहुत अच्छा आपने बता दिया, एलैबोरेट भी कर दिया। अब आपने वो जड़ी बूटी बतानी है जिसका कभी हमने जिक्र ही ना सुना और हमें ये पता हो कि भाई उसके तो फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं वेट लॉस के लिए। एक जो चीज़ है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये इसको हम पनीर डोडी कहते हैं और हमारी हिकमत में तो बहुत से लोग इसको जानते हैं पनीर डोडी को, लेकिन आम लोगों को शायद इसकी एक्सेस पनीर डोडी इसके ये जो है ये फ्रूट्स टाइप के होते हैं और ये खुश्क फॉर्म के अंदर मार्केट से इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है, इसको जस्ट आपने कोई प्रोसेस नहीं करना, पानी के अंदर जो है इसके 10 से 12 जो है इसके फ्रूट्स जो हैं अपने पानी के अंदर भिगो देने, उसको आप ढक दें, ओवरनाइट उसको पड़ा रहने दें, 10 से 12 घंटे वो पड़ा रहे, सुबह उसको आपने मल छान के उसको आप पी लेना है। पानी को पीना है? उस पानी को पी लेना है, उसको इसको नहीं पीना, उसको मल छान के आपने इस्तेमाल करके आपने पानी को पी लेना है। ठीक है। 3 मेन इफेक्ट्स जो है वो लेके आता है। सबसे पहले ये यूरिक एसिड को कम करता है, ये जो गुर्दों के अमराज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन सोजिश होती है उसको वो ठीक करता है, जिनको डिसयूरिया होता है, जिसको मिक्चुरेशन के साथ जो है वो पेन होता है उसको वो ठीक करता है। इसके साथ साथ ये जो है ये जो डायबिटीज़ के हवाले से बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये जो हाई जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है उसके लेवल को भी कम करता है। वाह। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। भिगोने से पहले इसको धोना भी है, एक अच्छे पानी से एक बार निकाल लें जिसमें फिर भिगो दें। इसको हल्का सा आप भिगो सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप उस पानी में भी रखते हैं, ये वैसे आपने इस्तेमाल तो जाहिर है आपने साफ सुथरा जो है वो आपने इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर मट्टी और डर्ट ना लगे। इसकी क्या कड़वा होता है, बहुत है कड़वा होता है। आपने बड़ा खाया फल तो सब्र का मीठा होता है, मैं तो इतना सब्र किया है। इसका टेस्ट कड़वा है। अच्छा, पानी इसका ये तो वैसे लग रहे हैं जैसे वो पटाखे नहीं फेंकते जमीन पे। और ये हर्बल में बहुत सस्ती चीज है, मतलब अगर आप ये जाते हैं तो ये 100-150 का पर केजी ये मिलता है। अच्छा जी, बहुत इफेक्टिव है और पाकिस्तान के अंदर ये देखें ये चीज़ें वो हैं जो फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हैं। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर और हर जगह पे इसकी एक्सेस है और इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी शक्ल से आपको मिलेंगे पंसारी की दुकान से, मैंने आपको शक्ल भी दिखा दी, ये ज़रूर ले लीजिए, इसके इतने फ़ायदे हैं देखें। इसीलिए हमने यहाँ पे माहिरीन को बुलाया ताकि आपको वो चीज़ों का पता चले जो कि हमने कभी सुनी भी नहीं है ना हमने कभी इस्तेमाल की है। तो एक और बात, ये जो हर कोई अपने ट्यूटोरियल या फिर कोई ऐसे वीडियोस बना देता है और उसके बाद लोगों को कहता है इस्तेमाल करें, उससे पहले रिसर्च कीजिए और रिसर्च के साथ साथ उन माहिरीन के साथ मशवरा कीजिए। आपके लिए वो चीज़ें अगर कारआमद हुई हैं, आपको फ़ायदा दी है, तो फिर लोगों को आगे बताइए, अदरवाइज़ हर चीज़ के ऊपर व्लॉग या वीडियोज़ ना बनाइए। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जैसे इस तरह से आप लोगों से कुछ सीखा या समझा, उसके बाद जब अमल किया और देखा कि मुझे फ़ायदा हुआ, आई वॉज़ वेरी फैट बिफोर, तो मैंने वेट लूज़ किया, चीज़ें की, तो उस जर्नी से मैं गुजरी हूँ, मुझे आइडिया है क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह से मेरे नी जो थे ना वो प्रॉब्लम में आ गए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो असर देता है वो देता है टोटके मेरी लाइफ में। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जब आपको अमल करके सही फ़ायदा दे रहे हो आपके ऊपर, तो ही दूसरे को मशवरा दिया करें, वरना सिर्फ माहिरीन के पास जाया करें, उनसे पूछा करें कि व्हाट टू डू। मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी अपने आप को भी चेक करवाऊंगी ना। हम यहाँ पे आपसे पूछने लगे, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हाँ जी, हाय इतना ज़्यादा तकलीफ दे तंग करने वाला ये है ना। मैं आपको बताऊं, पार्लर जाओ
वैक्स कराओ, स्किन निकल के बाहर आ जाती है। बिल्कुल आजकल तो फेस पे इतने ज़्यादा बाल आ जाते हैं कि जब फेस पे फेशियल हेयर्स के लिए आप वैक्स कराते हैं तो आपकी स्किन ढलना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो वैक्स करवा रही हैं अपने चेहरे पे और उनके चेहरे की जो जिल्द है वो लटकना शुरू हो जाती है अपनी एज से पहले। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये चीज़ें जो है इससे कैसे बच सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी। स्पेशली फेशियल हेयर्स कैसे हाँ जी, रिमूव हो सकते हैं? हाँ जी, बच्चियों में अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए जो है ये रेसिपी जो है ये टिप मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त फिज़ा रेमेडी है, खासकर उन बच्चियों के लिए कि जिन्होंने अभी वैक्सिंग वगैरह नहीं करवाई, जो भी लेज़र पे नहीं गई। अच्छा। जो जा चुके हैं वैक्सिंग वगैरह करवा रहे हैं उनके लिए भी इफेक्टिव है। बट जो बच्चियों ने अभी स्टार्ट नहीं किया और चेहरे पे जो है वो बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो उसके लिए ये वाला जो बता रही हूँ मैं, रेमेडी बता रही हूँ, उसको बना के रख लें और इसको जो है वो ट्वाइस अ वीक जो है वो यूज़ करें। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला उनके बालों की ग्रोथ भी कम हो जाएगी और बाल जो है वो फिर वहाँ पे आएंगे भी नहीं। क्या-क्या चीज़ें लेकिन हैं? इसको तकरीबन 4-6 महीने का टाइम चाहिए होगा। ये नहीं है कि आपने 2 या 3 दफ़ा यूज़ किया और जो है नहीं, ना। चीज़ें तो इस्तेमाल करने से ही आपको रिजल्ट देती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है चाहिए होगा हल्दी, उसके बाद मूली के बीज है, उसके मूली के बीज, मूली के बीज, हाँ जी, ये इनकी जो ना मूली हम ब्लीचिंग, हाँ। जी जी, जो मूली हम खाते हैं ना ये उसके बीज है। ठीक है। हाँ, और उसके बाद ढाक की लकड़ी, ठीक है, ये कमर कस होता है, उसके अंदर से जो है ना ये इसकी लकड़ी इस तरह से जो है वो अच्छा, ऐसे निकलती करके है। दिखा देगा कैमरा। हाँ जी। ये है हल्दी, ये है मूली के बीज, जो मूली के लिए आप जड़ लगाते हैं ना बोने हाँ के जी, लिए, ये वाले उसके बीज हैं। हैं। और ढाक की लकड़ी, ढाक की लकड़ी क्या होता हाँ है? जी, ये कमर कस होती है, हाँ, हाँ, गम हाँ, होती है जी, ना? जी, जी, जी। तो ये उसकी जो दरख्त है ना उसकी जो है ये लकड़ी है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज है, क्वालिटी है कि ये बालों की ग्रोथ को जो है वो ना स्लो डाउन करती है। अच्छा, कमर कस वैसे उसमें भी डलती है ना, हाँ जी, पंजीरी में? पंजीरी में वही भी वाली डलती है, वही ठीक वाली। है। उसके बाद मसूर की दाल और उसके बाद जो है कुश्ते शीरी, इसका इन सारी चीज़ों का जो है वो आपने पाउडर बना लेना। ये क्या था? ये कुश्ते शीरी का पाउडर है। अच्छा, इसका कमर पाउडर। कस का और कुश्ते शीरी का मैंने पाउडर बना लिया था, ठीक है। ठीक है। आपने क्या करना है कि इनकी क्वांटिटी आपने इस तरह से सेट करनी है। आधा कप आपने मसूर की दाल लेनी है और 1 टेबलस्पून आपने उसके अंदर मूली के बीजों का पाउडर डालना है। 1 टीस्पून उसमें हल्दी डालनी है और 1 टीस्पून ही जो है वो ढाक की लकड़ी, ठीक है, और कुश्ते शीरी ½ कप। अच्छा। इन सब को जो है वो आपने पीस लेना है, मिक्स कर लेना है मुल्तानी मट्टी के अंदर। अच्छा। जितनी ये सारी चीजें होंगी उतनी ही आपने मुल्तानी मट्टी ले लेनी ना है। करके दिखाए ना, हम लगाते हैं ना हाथ में। हाँ जरा जी। देखे तो सही क्या पेस्ट बनता है, किस हाँ, तरीके का ये रिजल्ट है। आपने क्या करना है कि 5 से 7 मिनट के लिए लगाना है और फिर बहुत आराम आराम से जो है वो सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपने बट्टियां बना के इसको और उतारना ये है। दाल तो स्क्रब का भी काम करेगी। हाँ जी, ये स्क्रबिंग भी करेगी, डेड स्किन को भी रिमूव करेगी, आपकी स्किन को ग्लो करेगी, नीट करेगी और इसके जो है वो जिनके फ्रैकल्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। जो लोग ब्लीच नहीं करना चाह रहे, ये बड़ी माइल्ड सी जो है वो स्किन को ब्लीच भी करेगी। जो मूली के बीज है ना, ये बालों को थोड़ा सा जो है वो आपके ब्लैक से लाइट की तरफ लेके आएंगे। अच्छा। ये पकड़े, मिक्स कर, मैं पानी थोड़ा सा और डालूं इसके अंदर। ये जो है बेसिकली हाथों पे भी, पैरों बिल्कुल पे भी। बिल्कुल फुल बॉडी पे आप इसको लगा सकते हैं।